अस्सलामुअलैकुम। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया में एडमिशन ओपन है पीएचडी के लिए और तकरीबन 25 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ पीएचडी प्रोग्राम्स के हवाले से कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में शो हो रहा है। अगर आपको इंग्लिश में शो हो फिर तो ठीक है, अगर ये इंग्लिश में शो ना हो तो इसको आपने ट्रांसलेट इधर से कर लेना है। ये देखें यहाँ पर आ रहा है ट्रांसलेट सिलेक्शन टू इंग्लिश, तो इस तरीके से आपने यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना है। और ट्रांसलेट करने के बाद आप को मैं बताता हूँ सबसे पहले डेडलाइन। इसकी जो डेडलाइन है वो है 31 जुलाई। इसकी डेडलाइन है 2026। और इसमें बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो ये ओवरऑल कॉल है जो कि ये जो एडमिशन ओपन है इसकी कॉल है, ये वाली एप्लीकेशन, सॉरी, कॉल फॉर एप्लीकेशन पीएचडी कोर्सेज। तो ये जो पीडीएफ फाइल है ये मैंने ओपन की हुई है यहाँ पर। तो ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया और ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है इसमें, यानी कि तमाम प्रोग्राम्स के लिए। बाकी ये तकरीबन 25 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको ये जो ओवरऑल कॉल है वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जो कॉल फॉर एप्लीकेशंस हैं और दूसरा जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अच्छा, मैं आपको ये ओपन करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला प्रोग्राम है, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है यहाँ से। तो ये जो कॉल है यानी कि स्पेसिफिक प्रोग्राम के हवाले से जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। उसमें आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम के हवाले से चंद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि कितने स्कॉलरशिप्स, कौन सी स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफ़र किए जा रहे हैं। यानी कि इसमें दो तीन तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं। कुछ स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, जिस तरह से आप ये देखें, और ये वाला टॉपिक है। और इसी तरह से ही कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कोई थर्ड पार्टी ऑफ़र कर रही होती है। इसी तरह से कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें ऑफ़र किए जा रही होती हैं पोजीशंस। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिलेगी, यानी कि आपका जो रिसर्च का टॉपिक क्या होगा वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो कौन से टॉपिक के रेलेवेंट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर ये आपको मिलेगा। और इसके अलावा ये जो ओरल एग्जामिनेशन यानी कि जो इंटरव्यू वगैरह उस हवाले से भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको, और ये आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने ओपन करके आपने देख लेना है कि ये जो प्रोग्राम है इसकी क्या डिटेल है। जिस तरह से ये अब एग्रीकल्चर का है तो मैं एक और ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि ये इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग है, ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। और ये प्रोफेसर का नाम है। टोटल जो एडवर्टाइज्ड प्लेसेस हैं वो 5 हैं। और उसके बाद ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ये एवेल्यूएशन प्रोसेस है, एवेल्यूएशन क्वालिफिकेशन, उसके अलावा ये इंटरव्यू के हवाले से चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें इन्होंने पहले इटालियन में लिखा है, फिर उसको इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पर, ये इटालियन में, यहाँ पर ऊपर इटालियन में लिखा है, उसके बाद नीचे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद जो ओवरऑल कॉल है, जो कि ये पहला डॉक्यूमेंट है, ये मैंने ओपन किया हुआ है, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएँगे तो सबसे पहले जो प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 25 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटल साइंसेज़ के रेलेवेंट है। उसके बाद बायोमेडिकल साइंसेज़ है, ट्रांसलेशनल बायोमेडिसन है, बायोटेक्नोलॉजीज़ है। उसके अलावा ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के रेलेवेंट प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, फ़िज़िक्स, लॉ। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। उसके बाद सिस्टम कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस, न्यूरो साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस। उसके बाद एजुकेशनल प्रोसेस। उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल रिसर्च। उसके बाद मटेरियल्स साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजीज़, केमिकल साइंसेस, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस, साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, साइंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड प्रोडक्शन, political sciences, complex systems for physical, socio-economic and life sciences, evaluation and mitigation of urban and टेरिटोरियल रिस्क। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि 25 प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें ये है कि आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये अक्टूबर 31 अक्टूबर 2026 से पहले पहले आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिग्री है वो आपके पास
31 अक्टूबर से पहले पहले होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन है, जिसमें ये डेडलाइन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि है 31 जुलाई 2026, और ये वाला लिंक है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है, अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट क्रिएट करके आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये नीचे सारा प्रोसेस भी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपने क्लिक करना है। और उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है जो कि है 30 यूरो, ये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताई हुई है, जो कि सबसे पहले सीवी है, ये आपको चाहिए। उसके अलावा ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उस हवाले से इंफॉर्मेशन है कि आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो ये उसके हवाले से जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपके पास कब तक 31 अक्टूबर तक आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। तो आप फिर भी यानी कि अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है तो। उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल चाहिए आपको। रिसर्च प्रपोजल आपने वो जो मैंने टॉपिक का तरीकाकार बताया किस तरीके से आपने देखना है, उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई पब्लिकेशन है तो वो आपने साथ में यानी कि उसका DOI या ISSN नंबर आपने लिखना है, और ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो उसको आप लाजमी ऐड करें। उसके बाद ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, ये चाहिए आपको। उसके बाद आपके पास अगर कोई कंप्यूटर स्किल का कोई लेटर या कोई सर्टिफिकेट है तो, या कोई डॉक्यूमेंट है कोई और, तो वो आपने साथ में लगाना है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये देखें साथ में इफ़ एनी लिखा हुआ है, इफ़ एनी का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद है कि फ़र्दर एजुकेशनल एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो आपने लगाना है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो चाहिए होगा। तो इस तरीके से ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। और उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ अवेलेबल पोजीशंस, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि डिफरेंट अदारे ऑफर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स अंडर रीजनल नोटिस, यानी कि कुछ जो पोजीशंस हैं वो प्रोजेक्ट्स के अंडर ऑफर की जा रही होती हैं, और कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी खुद फंड कर रही होती है, कुछ जो है वो जो एक्सटर्नल बॉडीज़ हैं वो फंड कर रही होती हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स होते हैं। और एक जो प्रोग्राम है वो हो सकता है कि उसमें अगर 10 स्कॉलरशिप हैं तो वो डिफरेंट जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं वो डिफरेंट जो अदारे हैं या डिफरेंट ये जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करने वाली जो बॉडीज़ हैं, ये डिफरेंट ऑफ़र कर रही हूँ। यानी कि हो सकता है कि 3 ये कर रही हूँ, 3 ये कर रही हूँ और 4 ये कर रही हूँ, यानी कि इस तरीके से। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो उसमें 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक है पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए में ये है कि सबसे पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी असेसमेंट होगी, और ये जो क्वालिफ़िकेशन की असेसमेंट है इसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि सबमिट करवाए हैं उनको देखा जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा यानी कि ओरल एग्जामिनेशन होगा। और जो पॉइंट बी है उसमें इन्होंने ये लिखा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इसमें से कोई भी हो सकता है, और ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट के कितने पॉइंट्स हैं, जैसा कि सीवी के मैक्सिमम 20 पॉइंट हैं। उसके बाद लैंग्वेज के 5 पॉइंट हैं, पब्लिकेशन के 5 पॉइंट हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट के 30 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर नीचे उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, यानी कि मिनिमम पासिंग पॉइंट्स कितने हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इस डॉक्यूमेंट में है, जो कि जनरल है तमाम प्रोग्राम्स के लिए है, और ये मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से बता दी। यहाँ पर एक और पॉइंट है स्कॉलरशिप का, कि स्कॉलरशिप कितना होगा, जो कि है 16,243 यूरो पर ईयर। ये आपको इतना स्कॉलरशिप मिलेगा, इसको आप मंथली देख लें कितने यूरो बनते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि ओवरऑल तमाम प्रोग्राम्स के लिए है। और यहाँ से बाकी आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने उसका डॉक्यूमेंट ओपन करके अपना जो रिसर्च प्रपोजल के हवाले से टॉपिक वगैरह है वो आपने यहाँ से देख लेना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो कि है 31 जुलाई 2026। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया के हवाले से। और अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।